नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पेंट टेक ट्यूटोरियल्स में। आज हम एक ऐसी तकनीक के बारे में जानेंगे जो आधुनिक युद्ध में हमारे सैन्य विमानों, युद्धपोतों को शत्रु के रडार सिस्टम से बचाने का कार्य करती है। इस तकनीक का नाम है रडार एब्जॉर्बिंग पेंट और स्टेल्थ कोटिंग। रडार क्या है, यह कैसे काम करता है, सबसे पहले इसे समझते हैं। रडार, जिसका पूरा नाम रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है, कुछ उसी तरह कार्य करता है जिस तरह जब आप किसी कुएं या घाटी में जोर से चिल्लाते हैं तो जैसे ही आपकी आवाज़ नीचे की ओर जाती है एक प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, क्योंकि कुछ ध्वनि तरंगें कैविटी से वापस आ जाती हैं। जब आप अपने सबसे पहले चिल्लाने और सबसे पहले प्रतिध्वनि सुनाई देने के समय के अंतर को नापते हैं तो आप कुएं की गहराई का ठीक अनुमान लगा सकते हैं। रडार भी यही करता है, लेकिन ये ध्वनि की जगह रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। चाहे वह विमान, जहाज या जमीन किसी पर भी लगा हो, सभी रडार सिस्टम एक ही तरीके से काम करते हैं। जब एक रडार सिस्टम उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का छोटा परंतु तीव्र संकेत किसी लक्ष्य की ओर भेजता है और ये तरंगें उस लक्ष्य से टकराकर वापस लौटती हैं तो रडार सिस्टम इन्हें ग्रहण करता है और वह उस वस्तु की दूरी और स्थिति का पता लगाता है। यह दूरी सिग्नल भेजने और प्राप्त होने के समय के अंतर से नापी जाती है। साथ ही जिस कोण पर तरंगें वापस आती हैं उससे आकाश में उस वस्तु की स्थिति भी निर्धारित हो जाती है। स्टेल्थ तकनीक कैसे काम करती है? स्टेल्थ तकनीक रडार जैसे सिस्टम से बचने के लिए आरसीएस को कम करने का कार्य करती है। आरसीएस क्या है? आरसीएस रडार क्रॉस सेक्शन को कहते हैं, जो यह नापता है कि कोई वस्तु रडार द्वारा कितनी आसानी से पता लगाई जा सकती है। बड़ी आरसीएस वाली वस्तुएं आसानी से पता लगाई जा सकती हैं, वहीं छोटी आरसीएस वाली वस्तुएं रडार द्वारा मुश्किल से पता लग पाती हैं। आरसीएस को मीटर स्क्वायर में मापा जाता है। उदाहरण के लिए बोइंग 747 जैसे बड़े यात्री विमान की आरसीएस 100 मीटर स्क्वायर तक हो सकती है, वहीं पर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर की आरसीएस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी एक भौरे की जितनी होती है। छोटी आरसीएस होने से कोई भी विमान रडार तरंगों को बहुत कम परावर्तित करता है, जिससे वह लगभग अदृश्य हो जाता है। आरसीएस या रडार क्रॉस सेक्शन मुख्यतः 3 फैक्टर से निर्धारित होता है। पहला, मटेरियल जिससे वो एयरक्राफ्ट बना है। दूसरा, रडार तरंग दैर्ध्य की तुलना में एयरक्राफ्ट का रिलेटिव और एब्सोल्यूट साइज कितना है। एयरक्राफ्ट तक आने और जाने वाली रडार तरंगों के बीच का कोण कितना है। पहला, रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल या RAM एयरक्राफ्ट तक आने वाली रडार तरंगों को अवशोषित करने के लिए ही बनाया गया है। बहुत से स्टेल्थ या गोपनीय विमानों में स्पेशल टाइप के रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल RAM का प्रयोग होता है, जिसे आयरन बॉल पेंट भी कहते हैं। स्टेल्थ पेंट कैसे काम करता है? जैसे ही रडार तरंगें विमान की सतह से टकराती हैं, इससे पेंट में चुंबकीय कंपन उत्पन्न हो जाता है और रडार तरंगें हीट में बदलकर विमान और वातावरण में फैल जाती हैं और विमान से टकराकर रडार तक वापस नहीं जा पाती। अब देखते हैं रडार एब्जॉर्बिंग पेंट की संरचना और कार्यप्रणाली के बारे में। रडार एब्जॉर्बिंग पेंट आमतौर पर एक पॉलीमर आधारित मैट्रिक्स से बना होता है, जिसमें पॉलीयूरेथीन रेजिन, कार्बन फाइबर और मैग्नेटिक फिलर्स जैसे तत्व शामिल होते हैं। इस पेंट में मौजूद सूक्ष्म कण जैसे फेरस विशिष्ट आवृत्तियों पर रडार तरंगों को अवशोषित करते हैं। जब रडार तरंगें इन कणों से टकराती हैं
तो वे यांत्रिक कंपन पैदा करते हैं, जिससे घर्षण और ऊष्मा उत्पन्न होती है। रडार एब्जॉर्बिंग पेंट के पीछे भौतिकी का एक सिद्धांत काम करता है। जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका व्यवहार माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। हवा में तरंगें तेज चलती हैं, जबकि धातु में उनकी गति धीमी हो जाती है, जिससे पूरी तरह परावर्तन होता है। स्टेल्थ कोटिंग इसी परावर्तन को रोकने के लिए उच्च अपवर्तनांक वाली परतों का उपयोग करती है, जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के जरिए रडार तरंगों को निष्क्रिय कर देती है। लेकिन यह प्रभाव रडार तरंगों के कोण, तरंग की आवृत्ति और कोटिंग की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करता है। रडार एब्जॉर्बिंग पेंट की कार्यप्रणाली कुछ हद तक माइक्रोवेव ओवन जैसी है, जहां 24 गीगाहर्ट्ज तरंगें पानी को गर्म करती हैं। उसी तरीके से रडार एब्जॉर्बिंग पेंट को विशेष रडार फ्रीक्वेंसी को अवशोषित करके उसे ऊष्मा में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। विमान का आकार और ज्यामिति का प्रभाव। विमान का आकार भी स्टेल्थ तकनीक में बहुत महत्वपूर्ण है। सपाट सतहें रडार तरंगों को एक ही दिशा में परावर्तित करती हैं, जबकि कोणीय सतहें तरंगों को कई दिशाओं में बिखेर देती हैं, जिससे वे वापस रिसीवर तक नहीं पहुंचती। इसलिए पूरी तरीके से अदृश्यता संभव नहीं है, लेकिन लो ऑब्जर्वेबिलिटी प्राप्त की जा सकती है। रडार एब्जॉर्बिंग पेंट के उदाहरण। पॉलीयुरेथेन आधारित रडार एब्जॉर्बिंग पेंट, जो टिकाऊ और उच्च अवशोषण क्षमता वाला होता है। इसकी मल्टीलेयर कोटिंग्स पतली परतों में अधिक सटीक रडार अवशोषण प्रदान करती हैं। भारत में विकसित निराला और अदृश्य RAM उच्च ताप की स्थिरता और अवशोषण क्षमता वाली तकनीकें हैं। और उपयोग स्टेल्थ सामग्री के उपयोग के क्षेत्र। विभिन्न सैन्य प्लेटफार्मों के उदाहरण। स्टेल्थ सामग्री का उपयोग कई क्षेत्रों में होता है। विमानों में F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग सेकंड जैसे स्टेल्थ फाइटर्स पर रैप का प्रयोग होता है। नौसैनिक जहाज़ों, पनडुब्बियों पर भी यह कोटिंग लगाई जाती है। जमीनी सैन्य वाहनों पर भले ही रडार का प्रभाव कम हो, लेकिन यह कोटिंग उन्हें विस्फोटों, मौसम और घर्षण से बचाती है। पॉलीयूरिया स्टेल्थ कोटिंग आधुनिक समाधान। पॉलीयूरिया एक नवीनतम RAM है, जो न केवल रडार अवशोषण देता है, बल्कि ब्लास्ट प्रोटेक्शन, संक्षारण और घर्षण से सुरक्षा, पेंट के तेजी से सूखने जैसे अतिरिक्त लाभ भी प्रदान करता है। चुनौतियां और रहस्य। स्टेल्थ कोटिंग का फार्मूला अत्यंत गोपनीय होता है। पहले स्टेल्थ पेंट बारिश में घुल जाते थे, जिसके कारण हर मिशन से पहले उन्हें दोबारा पेंट करना पड़ता था। द्वितीय विश्व युद्ध में हार्टन ब्रदर्स ने कार्बन सूट और गोंद से रडार एब्जॉर्बिंग पेंट विकसित किया था। रडार एब्जॉर्बिंग पेंट का नागरिक उपयोग। कुछ लोग अपने कारों पर ऐसे पेंट का उपयोग करके रडार से बचने की उम्मीद करते हैं, लेकिन यह एक मिथ है। असली स्टेल्थ पेंट महंगे और जटिल होते हैं और सटीक परिस्थितियों में ही प्रभावी होते हैं। निष्कर्ष के तौर पर रडार एब्जॉर्बिंग पेंट और स्टेल्थ कोटिंग आधुनिक सुरक्षा विज्ञान का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। यह केवल विज्ञान की परिकल्पना ही नहीं, बल्कि वास्तविकता है जो भौतिकी, रसायन और इंजीनियरिंग की जटिलताओं से पैदा हुई है। इन कोटिंग्स का पूर्ण फार्मूला गोपनीय होने के बावजूद इनका एक ही उद्देश्य है, लो विजिबिलिटी एंड हाई सेफ्टी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे पेंट टिप ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।